हाय फ्रेंड, मैं अतुलित यादव आप लोगों का इन्वेस्टर साइक चैनल में स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रह जाए। वीडियो देखने के बाद भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग आईटीसी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और दोबारा कहां पर बाय करना है और कब सेल करना है, ये चीज़ों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए और समय समय पर कब इसमें बाइंग दोबारा करनी है या कब कितना का टारगेट लेना है, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फंडामेंटली भी कुछ चीज़ों को बताऊंगा और कुछ टेक्निकली चीज़ों को भी बताऊंगा। सपोर्ट एरिया बताऊंगा, रेजिस्टेंस एरिया बताऊंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो ये मेरे सामने आईटीसी का चार्ट खुला हुआ है और इससे पहले चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को टिकर टैब के वेबसाइट पे लेकर के आया हूं और यहाँ पे कुछ पॉइंटों को मैं हाईलाइट करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, इसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये पहला ये पांच लिस्ट है और इन पांचों लिस्टों को हम वन बाय वन बताऊंगा। और ये पांचों का पांचों जो लिस्ट है वो चेक लिस्ट बहुत ही अच्छा है। देखिए, रिटर्न वर्सेस फिक्स डिपॉजिट रेट, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है अभी। और डिविडेंड भी इस कंपनी का बहुत बढ़िया है। एंट्री पॉइंट अभी जो है वो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद से सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो नो रेड प्राइम, कोई भी रेड इसके ऊपर नहीं है, कोई रेड मार्क नहीं है, इसलिए ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है आप लोगों को। और उसके बाद से मैं इसके कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बता देता हूँ। इससे पहले इसके ब्रांड कौन कौन से हैं शुरू से हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यहाँ पे इसका पीई रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इसका पीई जो है 16.72 है, 16.72 पीई दिया हुआ है। उसके बाद से पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है वो 3.9 का है। उसके बाद से डिविडेंड यील्ड भी इसका 4.86 है। अब इसका देखिए इंडस्ट्री के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए, सेक्टर का, ठीक है। इस सेक्टर का जो पीई है 48 चल रहा है और इसका पीई, ठीक है, इसका पीई 16 चल रहा है, 16.72, ठीक है। तो सेक्टर के पीई से इसका वैल्यू अभी तो कम है। उसके बाद से सेक्टर का पीवी जो है वो भी इससे ज़्यादा है, सेक्टर का ज़्यादा है, ये नीचे है अभी भी, यानी आउट परफॉर्म बहुत ज़्यादा करने वाला है। और सेक्टर का जो यील्ड, जो सेक्टर ये कमा करके दे रहा है वो ये देखिए इसका बहुत कम है सेक्टर का, लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसका प्राइस बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद से देखिए, यहाँ कंपनी का प्रोफाइल दिया हुआ है थोड़ा सा। आईटीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी एंगेज इन द मार्केटिंग ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर है। और इसका बहुत ज़्यादा मतलब डाइवर्सिफाई बिजनेसेस हैं। यहाँ पे कुछ उसके ब्रांड दिए हुए हैं, ठीक है। देख लेते हैं उसका कौन कौन सा ब्रांड है। तो यहाँ पे जो ब्रांड दिया हुआ है वो सबसे पहले जो सिगरेट पीते हैं उनको देख ले, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंडिया किंग्स का, ठीक है। उसके बाद से क्लासिक का, इसी का आईटीसी का प्रोडक्ट है। गोल्ड फ्लैग सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिकता है, मैं देखा हूँ इसको। तो गोल्ड फ्लैग इसी का एक प्रोडक्ट है। नेवी कट भी बहुत बिकता है, इसी का एक प्रोडक्ट है। उसके बाद से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये देखिए आशीर्वाद जो आटा है, आशीर्वाद सबसे बेस्ट ब्रांड माना जाता है, आटा में सबसे अच्छा आशीर्वाद का आटा मिलता है। उसके बाद से सनफिस्ट, ये बिस्किट जो आता है। उसके बाद से ये बिंगो, जो आप लोग लेस वगैरह चिप्स वगैरह खाते हैं, बिंगो वगैरह, ठीक है, सॉरी बिंगो का मतलब चिप्स जो आता है वो है। उसके बाद से बूंद भी है और भी है इसके, ठीक है, सैलॉन का। उसके बाद से लाइफ स्टाइल विल्स, और उसके बाद से और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है इसका, ठीक है। और क्लासमेट का जो कॉपी आती है सबसे मस्त, सबसे अच्छी लिखने वाली कॉपी मतलब माना जाता है, ऐसा सबसे ज़्यादा अच्छा बिकता भी है, इसका सेल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद से ये सभी प्रोडक्ट दिया मतलब अगरबत्ती भी बनाती है ये कंपनी, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई। इसका होटल्स भी है, ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं, और ये तो ब्रांड हो गया, ठीक है। उसके बाद से पियर्स ग्रुप हम लोग देख लेते हैं। इसके कंपटीटर का जो पीई है, ठीक है, उसके कंपटीटर इसका 16.72 था पीई। और देखिए वीएसटी इंडस्ट्री, ठीक है, उसका 19.13 है। उसके बाद से गोल्ड फ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का जो है 13, इससे कम पीई उसका है। ये अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखना, ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसके बाद से इसका नेगेटिव में ही पी है, ये तो और भी थोड़ा सा नेगेटिव पी बेकार कंपनी मानी जाती है, नेगेटिव में पी उसका अर्निंग बहुत कम होती है, ठीक है। उसके बाद से फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जो है वो हर साल इंक्रीज होते जा रहा है। इस साल इसके, उसके बाद से 19 में 20 में 19-20 का ये वाला डाटा है। अभी तक 20-21 वाला डाटा आया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस लॉकडाउन में रिजल्ट थोड़ा सा कम आएंगे, लेकिन इसके हिसाब से बेटर है, बहुत बढ़िया है रिजल्ट, ठीक है। तो ये हर साल ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल
इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आ गया इस कंपनी के बारे में। उसके बाद से देख लेते हैं, ये म्यूचुअल फंड के पास इसका 9.94 है परसेंट होल्डिंग है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का सबसे बेस्ट, मतलब इतना किसी भी जनरली बहुत कम कंपनियों में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स का। उसके बाद से देखिए अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग है। उसके बाद से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत ज़्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर में भी 2 कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए रिटेल इन्वेस्टर के पास 10.67 है परसेंट होल्डिंग, ठीक है। देखिए जो भी अच्छी कंपनी आती है ना, उसमें रिटेल इन्वेस्टर घुसता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, उसके पास जानकारी नहीं होती है या क्या रीज़न है, लेकिन जो भी रीज़न होगा उनके पास अच्छी कंपनियों का शेयर नहीं होल्ड होता है। जितनी भी कबाड़ कंपनियां हैं उनका जरूर उनके पास होगा, ठीक है। सस्ता देख करके 1 रुपये वाला चिप शेयर है ले लेंगे, लेकिन बढ़िया कंपनी का नहीं लेंगे, ठीक है। अदर पार्टी जो है इसमें उनकी ज़्यादा होल्डिंग है। और अदर पार्टी में इसकी का मतलब मैं आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे लेकर के आता हूँ, 1 मिनट। ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अदर पार्टी में कौन है। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अदर पार्टी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग जो है वो देख लेते हैं। अदर पार्टी में बॉडी कॉर्पोरेट के पास सबसे ज़्यादा इसकी होल्डिंग है। किसके पास? बॉडी कॉर्पोरेट। उसके पास से टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड के पास इसका होल्डिंग है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, इन्हीं लोगों के पास होल्डिंग है। रिटेल इन्वेस्टर के पास, नॉन इंडियन NRI के पास भी है कुछ होल्डिंग, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा लेकिन इन्हीं लोगों के पास, मतलब पब्लिक शेयर होल्डर जो है उनका ये होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। फिर से हम लोग इस पे टिकट ऐप के वेबसाइट पे आ जाते हैं और ये सभी चीज़ें हम लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग आ जाते हैं इसके चार्ट पे। ये उसका चार्ट है। चार्ट में हम लोग देखते हैं इसका प्राइस। देखिए अभी जो प्राइस चल रहा है वो जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, क्लोजिंग प्राइस है वो है 208.6 पे क्लोजिंग है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये सब पहले जो था वो 200 के पास ये रेजिस्टेंस खा रहा था, लेकिन इस दिन ये ब्रेक कर दिया रेजिस्टेंस 200 को। 200 के ऊपर जब निकला तो यहाँ से यहाँ तक का हाई बनाया, लगभग 220 के आसपास, 19 के आसपास हाई बनाया। उसके बाद से फिर गिरावट के बाद यहाँ पे आकर के ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया था वहीं के पास, उसी के पास ये सपोर्ट लेने लगा 200 के आसपास। तो आप अभी भी बाइंग कर सकते हैं इस शेयर को, और इसका टारगेट अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि यहाँ पे मान लीजिए कि बाइंग कर लिए और शेयर गिरता है तो 200 से अब दोबारा एवरेजिंग कर सकते हैं आप। 200 से लेकर के इसके बीच में 200 से 90 के बीच में आप इसको एवरेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यदि मान लीजिए कि 290 के लेवल को ब्रेक कर देता है, 290 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो दोबारा एवरेजिंग आप इस एरिया में करेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया में यानी कि 175 से लेकर के 164 के बीच में आप एवरेजिंग करेंगे दोबारा इस शेयर को, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि बार बार यहाँ पे आकर के ये देखिए यहाँ सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है। यहाँ पे बड़े लोगों का मतलब धीरे धीरे करके बड़े लोग हिस्सेदारी अक्वायर किए हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ जब शेयर, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है। फिर उसके बाद से थोड़ा सा मतलब आया है प्रेशर, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये वाला रेजिस्टेंस जो ले रहा था, इस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया एक बार यहाँ पे लिया, उसके बाद से ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जैसे ब्रेक हुआ वैसे चला। फिर ये भी रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहाँ पे भी इसको भी ब्रेक किया, उसके बाद से फिर चला, उसके बाद से फिर ये ऐसे चढ़ते गया है। तो अब हायर हाई का सिचुएशन एक होता है वो बन रहा है। उसके बाद से देखिए वॉल्यूम हर बार इंक्रीज कर रहा है, अभी फिर से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन आपको एरिया में बता दिया, पहला एवरेजिंग 200 से लेकर के 290 के बीच में कहीं पे भी यदि आता है शेयर तो बाय कर सकते हैं। उसके बाद से पहला जो एवरेजिंग करेंगे, उसके बाद से दूसरा जो एवरेजिंग करेंगे 175 से लेकर के 164 के बीच में ये एवरेजिंग पॉइंट रहेगा आपका। अब देखते हैं टारगेट, ठीक है। तो टारगेट हम लोग जो लेंगे इसका सॉरी जो फर्स्ट टारगेट है, देखिए ये जो फर्स्ट इसका टारगेट रहेगा 200, जो पहला टारगेट जो रहेगा इसका 231 से लेकर 35 के बीच में कहीं पे भी आपसे सेल कर सकते हैं। इसका पहला जो टारगेट है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे
ये वाला टारगेट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसी को ब्रेक करके 230 को ब्रेक करके नीचे आया था। जैसे नीचे आया था तो वो नीचे चलता ही गया, नीचे चलता ही गया, नीचे चलता ही गया और यहाँ पे जाकर के लो बनाया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है। अब देखिए उसके बाद से पहला ये टारगेट रहेगा 231 से लेकर के 35 के बीच में, ठीक है। और दूसरा जो टारगेट यदि उसके ऊपर, देखिए इस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, 3 से 4 साल के लिए, 4 साल के लिए होल्ड कीजिए, कम से कम 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना 4 गुना तो आपको पैसा कर ही देगा ये स्टॉक, ठीक है। हाँ, बहुत लंबे समय से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर चुका है, अब जल्दी ही ऊपर जाने वाला है ये स्टॉक और आराम से लगभग 400-500 के आसपास पार करेगा ये स्टॉक, जल्दी ही पार करेगा। हाँ, जल्दी ही करने का मतलब कम से कम 1-2 साल, 2 साल 3 साल लग जाएगा, 2 साल आराम से लगेगा। उसके बाद से यदि और होल्ड करते हैं आप 4 साल 5 साल का टाइम लेकर के चलते हैं तो ये 600-700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा जो टारगेट रहेगा, यदि इसको ब्रेक करता है तो, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो दूसरा जो टारगेट रहेगा वो 266 से 74 के आसपास रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जब ऊपर उठ रहा था, जब बाउंस बैक यहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे गिर रहा था ये शेयर, ठीक है। तो उसके बाद से जब गिरते गिरते यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, तो ये सपोर्ट वाली एरिया पहले अब रेजिस्टेंस बनेगी। ये वाले टारगेट हम लोग का T1 रहेगा, T1 जो है वो 231 रहेगा, ठीक है। उसके बाद से T2 जो रहेगा 266 से लेकर के 270 के आसपास आप ले सकते हैं, कहीं पर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यदि 270 के आसपास और यदि 270 के ऊपर ये निकलता है शेयर, तब जाकर के आपका जो टारगेट बनता है वो 300 प्लस बनता है, ठीक है। 300 प्लस जो टारगेट है वो बनेगा यहाँ पे, जो ये मतलब 2019 में अप्रैल जून के आसपास ये जो हाई बना रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला टारगेट रहेगा। लेकिन इसको अभी जाने में टाइम लगेगा, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस यही वाला फेस करने वाला है मेरे को लगता है जहाँ तक। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? ये रहा ITC का पूरा फुल नहीं, थोड़ा ब्रीफ में भी नहीं कर सकते, शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन रहा और शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।